जय हिंद साथियों। हमारा प्रश्न है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो क्या करेंगे हम? ऐसे हम लिखेंगे कि माना पहली संख्या और दूसरी संख्या हमारा क्या हो जाएगा? y। पहली संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या y मान लिए। तो हमारा क्या कहा है? जिनका योग, यानी इन दोनों का योग क्या हमारा दिया है? 27 दिया। तो ये x प्लस वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा। इसे हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब कहा है कि गुणनफल 182, यानी कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है? 182 है। यानी x इंटू वाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। इसे हम क्या मान लेते हैं? समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब एक काम करेंगे, देखिए x, देखिए x और y दोनों गुणा कर रहा है। y को जब बराबर की इस तरफ भेजेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 182 बट्टे वाई हो जाएगा। ठीक है, y हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इस x के मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, x के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा कि x के बराबर हम रखेंगे 182 बट्टे वाई प्लस वाई बराबर हमारे कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि अब हर बराबर कर लेंगे। जब हर बराबर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हो जाएगा 182 प्लस वाई स्क्वायर। अब बट्टी कितना हो जाएगा? ये वाई हो जाएगा बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। अब इसके बट्टे में भी 1 मान लेते हैं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस चीज़ का और इस चीज़ का तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 182 प्लस वाई स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 27 वाई हो जाएगा। ठीक है, 27 वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 27 वाई को हम इस तरफ भेजेंगे बराबर के तो हमारा क्या हो जाएगा? इससे वाई स्क्वायर माइनस 27 हो जाएगा वाई, और प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 182 बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा समीकरण बन गया। ठीक है, समीकरण बन गया। अब इसे हम गुणनखंड जब करेंगे तो गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना है कि हमें जोड़ने पर -27 आए और गुणा करने पर 182 आए। तो हम 13 लिखिए कि -13 गुणे -14 जब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये माइनस के 100 जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 182 हो जाएगा। ठीक है, 182 हो जाएगा। जब इसे हम जोड़ेंगे यानी ऐड करेंगे -13 और 14 को तो हमारा कितना आ जाएगा? -27 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसी प्रकार से इसको लिखते हैं। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे? -27 की जगह पर लिखेंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर -13 वाई -14 वाई प्लस 182 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए इन दो टर्म में हमारा y कॉमन हो रहा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? y जब कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर एक y कॉमन लेंगे तो हमारा एक y यहाँ पर बच जाएगा माइनस के, और यहाँ पर 13 बच जाएगा। ठीक है, माइनस के 13 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि माइनस के 14 यहाँ पर कॉमन हो रहा, तो -14 जो कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर y -13 हो जाएगा और बराबर में 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रकार से लिखेंगे कि y -13 और ये क्या हो जाएगा? y -14 बराबर में हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ से इस दोनों टर्म को क्या करेंगे? 0 के बराबर कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? ये y -13 बराबर में 0 जब करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा y बराबर 13 आ जाएगा। ठीक, y बराबर 13 हो जाएगा। अब इसे y 0 बराबर करेंगे, क्या हो जाएगा? -14 बराबर 0। जब 14 को बराबर किस तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में 14 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि दोनों मान हमारा आ गया है। तो इस समीकरण को हम क्या करेंगे? अगर हम यहाँ पर देखिए कि y के मान को अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो समीकरण 1 हमारा क्या है? समीकरण 1 हमारा था x प्लस वाई बराबर 27। ठीक है, अगर हम y के मान को हम अगर 13 रखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? x का मान 14 आ जाएगा। ठीक है, x का मान 14 आ जाएगा। अगर हम y के मान को 14 रखते हैं तो x का मान 13 आ जाएगा। यानी कि हम
कोई भी अंक लेंगे तो हमारा वही आंसर आएगा, ठीक है। इसलिए हमारा एक का मान 13 हो जाएगा, एक मान 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम 13 का मान रख कर दिखा देते हैं। जब हम y बराबर 13 रखेंगे, ठीक है, y बराबर जब 13 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 13, ठीक है, बराबर 27। अब इसी जब बराबर किस तरफ करेंगे 13 को, तो हमारा क्या हो जाएगा, 27 माइनस 13 हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ठीक है। जब हम y बराबर कितना रखेंगे, 13 रखेंगे, ठीक है, ये y बराबर 13 रखेंगे। जब हम y बराबर 14 रखेंगे तो हमारा कितना मान आता है, देखिए, x प्लस वाई बराबर 27। अब यहाँ पर क्या रखेंगे हम, 14 रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 14 बराबर 27, यानी क्या हो जाएगा, ये 27 माइनस 14, तो यानी कि x का मान यहाँ पर 13 आ गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।